हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेकर आ चुका हूँ डन का सीजन 2 का एपिसोड नंबर 9 और ये भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे पूरा जरूर देखना और हाइप करने का जो तरीका मैंने बता रखा है उसको जरूर कर लेना। और 72% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी जरूर कर लेना। तो अब ज्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ओकारू और चीची के बीच में लड़ाई शुरू हो चुकी होती है। दोनों एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि ओकारू जो होता है वो भारी पड़ रहा होता है चीची के ऊपर, और जीजी जो होता है वो पूरी अटैक कर रहा होता है स्पीड के अंदर, लेकिन ओकारू उससे भी ज्यादा तेज होता है और ओकारू उसे लात वात मार मार के आसमान में भी उड़ा देता है। हम लोगों को देखने मिलता है जीजी आसमान में उड़ने के बाद उसके ऊपर पूरा का पूरा बॉक्स फेंक कर मारता है आत्माओं का। तभी ओकारू उसे डॉज करता है, साइड में जाता है, पंच मारने के लिए तैयार होता है, फिर दोनों का पंच और किक एक साथ टकरा जाता है। हम लोग देखते हैं कि जीजी को लगता है कि ओकारू खत्म हो गया, लेकिन ओकारू जो होता है वो अभी भी खत्म नहीं हुआ होता और बहुत ही तेजी से उसको लात मार के दूर की तरफ फेंकता चला जाता है। और जैसे ही जीजी थोड़ा सा पीछे और डिसबैलेंस होता है तभी उसको घूसे मार के आसमान में फिर से उड़ा देता है और फिर से वो अटैक करता है उसके ऊपर बॉक्सों का। इधर से जीजी के पीछे आ जाता है वो, और वो कह रहा होता है कि अब तेरा खेल खत्म हुआ बच्चे। और बहुत ही तेजी से वो ट्रेवल करता है और हेड बट मार देता है जीजी को। जीजी जो होता है वो बहुत ही तेजी से पीछे की तरफ जाता है और पूरा का पूरा घर तोड़ देता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जैसे घर टूटता है तो इधर से जो ओकारू होता है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन खत्म हो चुका होता है। तभी जीजी जो होता है वो हंसता हुआ निकलता बाहर और हम देखते हैं उसका मुंह से खून वून भी निकल रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे काफी दिनों बाद मजा आया, ऐसे ही तो मुझे चाहिए था। ओए, तू फिर से डी ट्रांसफॉर्म कैसे हो गया? ट्रांसफॉर्म हो जल्दी से जल्द, मुझे फाइट करनी तेरे से। तभी सारे लोग कह रहे होते हैं कि अब ये ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता क्योंकि अब इसके पास ताकत नहीं बची है, हमें तेरी मदद करनी होगी क्या? तो इधर से ओकारू भी मना कर देता है। तो जो जीजी होता है उसके पास आता है और कहता है कि ट्रांसफॉर्म हो जा। तो वो कहता है कि मैं बच्चों से नहीं लड़ता। तो कहता है क्या मतलब है तेरा? कह रहा है कि मैं तेरे से ज्यादा ताकतवर हूँ, तू मुझे छू भी नहीं पाया, तो मैं तेरे से नहीं लड़ूंगा अब, और कमजोरों को मारने का मेरा मन नहीं करता। वो कहता है ओए पागल है क्या तू, मैं बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ, मेरे से फाइट कर। तो कहता है कि देख सुन, अगर तुझे फाइट करनी है तो तुझे मेरे साथ कुछ शर्तें रखनी पड़ेंगी, तो फाइट मैं तेरे से करने के लिए तैयार हूँ। तो कहता है क्या? कहेगा तू किसी के ऊपर हमला नहीं करेगा, बेमतलब का ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, अगर ऐसा करेगा तो मैं तेरे साथ नहीं लड़ूंगा। बोल क्या बोलता है? तो कहता है कि ये क्या बात हुई। तो यहाँ पर हम लोग देखते टर्बो ग्रैनी जो होती है वो पहुंच जाती है अयासे के पास। तो अयासे जो वो पूछना स्टार्ट कर देते हैं कि ओकारू क्या बोल रहा है। तो कहते हैं कि ओकारू ने बस उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। जब पहली बार मैंने उससे बात की थी तो ओकारू कह रहा था कि उसने मुझे इजीली ही हरा दिया था, इस वजह से उसे मज़ा नहीं आया, उसे मज़ा चाहिए, वो छोटा सा बच्चा ही तो है ना, तो अगर मैं उसे अपने पावर से ओवरकम कर दूं तो मैं इससे अपनी बातें मनवा सकता हूँ। तो वो कहता है कि ठीक है, हम लोग फाइट करेंगे केवल वेंसडे टू वेंसडे, समझ गया? तो कहता है कि ठीक है हम लोग फाइट करेंगे। और वो चीज जो होता है अपना कच्चा उतार के उसका हाथ में देता था और कहता है कि एक मर्द का प्रॉमिस है, ले पकड़ इसे। और वो कहता है ठीक है। तब तक हम लोग देखते हैं कि चीज नॉर्मल हो जाता है और उसका लंबा सा लटका हुआ देख के ग्रैंड माँ को मजा आ जाता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सुबह हो चुकी होती है, जिसके अंदर मांजीरो जो होता है वो अपने वापस टेंपल जा रहा होता है। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसे बाय करते हैं। तब तक एक और कार पीछे से आती है और पता चलता है ये है जीजी के पेरेंट्स, जो कि गिफ्ट लेके आए हैं कैट वाला, जिसके अंदर जीजी जो होता है वो उनसे नजरें नहीं मिला पा रहा होता। बाकी सारे लोग जो होते हैं काफ़ी खुश होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मैं आप सब लोगों का काफ़ी ज़्यादा धन्यवाद करता हूँ, आप लोगों ने मेरी इतनी बेवकूफ़ी को सहारा। और फिर यहाँ से जीजी चला जाता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि आयरा जो होते हैं वो भी कहते हैं कि चलो अब हमारा भी टाइम हो गया। इधर से ओकारू भी जाता है और फिर ओकारू जाते समय कहता है कि मिस अयासे हम कल फिर मिलेंगे। तो कहती है बस इतना ही बोलेगा। तो कहता है कि मैं क्या जैसे वो उसको क्लोज आने वाला होता है तो आयरा यहाँ पर आ जाती है और बजाना स्टार्ट कर देते हैं इसके अंदर, और दोनों के दोनों एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हमारे देखते हैं मिस अयासे वगैरह घर में जाते हैं तो पता चलता पूरा घर ही तहस नहस पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ग्रैंड माँ जो होती है वो कह रही होती है कि चलो अब हम यहाँ तो रह नहीं सकते, तो होट बाट चलते हैं। तो कहते हैं चलो ठीक है। और यहाँ से ये लोग ट्रेन पकड़ के होट बाट पहुँच जाते हैं। वहाँ पर हमें मोटे मोटे मतलब कि बढ़िया बढ़िया सीन्स देखने को मिलते हैं और ये लोग अपना नहा धो के वहाँ से निकलते हैं। फिर यहाँ पर जो ग्रैंड माँ होती है वो कह रही होती है कि वैसे मेरे पास पैसे नहीं बचे। तो कहते हैं कि मैं भी पार्ट टाइम कर रही हूँ लेकिन मेरे पास भी कुछ खास पैसे नहीं है। तो कहते हैं तेरे से मांगा किसी ने? तो टेंशन मत ले, मैं काम कर दूंगा। तो यहाँ अयासे जो होती है वो कहते हैं कि आपको इतनी टफ बनने की ज़रूरत नहीं है, आप रहने ही दीजिए। तो वो वापस अपनी प्रॉपर्टी में आ जाते हैं। तो वहाँ पर एक अजीब सा रोबोट या एलियन जो भी है वो देखने के लिए मिलता है और वो दोनों देखते ही उसको लात मार के उड़ा देते हैं। हम लोगों को देखने को मिलता है कि उससे पूछते हैं कि बे तो कौन है, हमारी प्रॉपर्टी में कैसे घुसा। तब तक हम लोग देखने के लिए मिलता है कि इधर से ओकारो, मैंट्रिक्स और आयरा जो होते हैं वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। और यहाँ पर जो मैंट्रिक्स होता है वो कह रहा होता है कि अरे मैंने इसको बुलाया है आपका घर बनाने के लिए,
तो वो गुस्से में एक्टिंग करने लगता है। तो वो कहता होता है कि ये कह रहा है कि ठीक है मैं आपका घर बना दूंगा, और भाई वो उल्टा है, उसके रिएक्शन सारे उल्टे चल रहे होते हैं। इधर से ग्रैंडमा जो होती है वो कह रही होती है कि मैट्रिक्स तुझे इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जा तो अपने काम पे लग जा। तो कहता है कि नहीं नहीं आपने मेरी काफी ज्यादा मदद करी। इधर से ओकारू भी कहता है कि आपने मेरी भी बहुत मदद की, तो हम करना चाहते हैं, प्लीज समझिए। तो कहते हैं कि मेरे को जरूरत नहीं है ना। तो कहते हैं कि देखो यार मैं कुछ लेके आया हूँ। तो हमें एक क्यूब देखने के लिए मिलता है, जिसको अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो जमीन में लगाओ और उसे अपने दिमाग से कैसे भी सोच के चीजों को बना दो। नाइस, ये अच्छी है। लेकिन जो हम देखते हैं कि जो रोबोट है वो अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में वो सारी चीजों को बनने के बाद तोड़ने में लगा हुआ है। फिर यहाँ पर बताया जाता है कि अपने दिमाग में सोचना, तो जैसे ही दिमाग में सोचोगे तो वो न्यूरो टेक्निक की मदद से वो ठीक कर देगा और चीज़ों को बना देगा। तो सारे के सारे बंदे मिलकर स्टार्ट कर देते हैं बनाना, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि शाम से रात हो जाती है बनाते बनाते इन लोगों को। ये लोग बना ही रहे होते हैं और पूरा बनाते बनाते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सुबह हो चुकी होती है और पूरा बना देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जो रोबोट है वो फिर से सीधा तोड़ देता है, तो मैट्रिक्स को ठीक कर देता है। कह रहा होता है कि इसको काफ़ी खुशी हुई आपका काम करके। तो कहता है कि लग तो नहीं रहा। इधर से आयरा ओकारो कह रहा था कि चलो ठीक है अब हम स्कूल में मिलेंगे बाद में। इधर से ये भी कह रही होती कि चलो ठीक है जाओ बाय बाय, सब लोगों को बाय बाय कर देता है। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जीजी और जीजी की फैमिली जो होती है बहुत ही तेजी से ट्रैवल करती हुए आ रही होती है और जीजी को भगा रहे होते हैं वो लोग। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग सीधा आ चुके होते हैं मिस अयासे के घर पे, जिसके अंदर वो कहते हैं कि हम आ गए हैं घर ठीक करने। देखने के लिए मिलता है घर ठीक है और ग्रैंड माँ सो रखी है सेक्सी लगती हुई। इधर से फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जीजी वगैरह और मिस अयासे दोनों के दोनों स्कूल जा रहे होते हैं, जिसके अंदर वो लोग आराम से जा रहे होते हैं। और वो कह रहा होता है कि मैं कई बार तब्दील हुआ ईवल आई के अंदर, और अब मुझे लगता है कि वो कंट्रोल पा चुका है मेरे साथ रह के, अब उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो मज़ेदार है ना। फिर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग फिर चलते रहते हैं। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी जीजी पूछ लेता है कि अच्छा आयात से ये तो बता, तो किसी से प्यार व्यार करती है क्या? तो वो एकदम इंस्टेंट खड़ी हो जाती है, उसको समझ ही नहीं आ रहा होता। वो कह रहा होता है कि क्या कि उस गलत पूछ लिया क्या? तब तक वो उसको पीटना स्टार्ट कर देती है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है कि काफ़ी सारी और लड़कियां आ जाती हैं। वो कहने लगती हैं कि अरे तू कहाँ था यार, इतने दिनों मुझे दिखाई नहीं दिया। तो कह रहे कि कोई नहीं, बस मैं तो इंतज़ार कर रहा था कि तुम लोग लड़कियां कब आओगी। तो वो लड़कियां जो होती है उसे मिल्क दे देती है ठंडा, वो भी पीने के लिए। और जैसे वो पीता है तो वो ईवल आई में तब्दील हो जाता है। सब लोग उसे अभी भी जीजी ही समझ रहे होते हैं, लेकिन वो कह रहा होता है कि मैं तुम सबको खत्म कर डालूंगा। अब क्या मतलब। इधर से आया से उसको खींच के लेके जा रही होती है। तो कुछ लोग फुटबॉल खेल रहे होते हैं, तो वो फुटबॉल को देखते ही वो भागना स्टार्ट कर देता है। जितने भी लोग होते हैं वो सब कहते हैं अरे जीजी तू आ गया। तो वहाँ पर वो खेलना स्टार्ट कर देता है और सारे बंदों को मार मार के उड़ाना स्टार्ट कर देता है। तो वहाँ पर वो देखते हैं वेंडिंग मशीन के अंदर कॉफ़ी नाम चाय नाम कुछ भी नहीं होता, सब सारी ठंडी चीज़ें होती हैं। लेकिन वो कहता है कि मुझे ठंडा दूध ही चाहिए। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जीजी जो होता है वो फिर अपनी क्लास में आ जाता है और सब लोग उसे जीजी ही समझ रहे, कोई ईवल आई नहीं देख पा रहा शायद उसे। इधर से फिर वो कह रहा होता है कि मैं सबको खत्म कर डालूंगा, खत्म कर डालूंगा। और देखने को मिलता है कुछ लोगों को लिखता हुआ देखता है, तो वो कुछ भी लिख देता है पेपर के ऊपर। तो कहता है कि मैं इन सब लोगों को खत्म कर डालूंगा। क्या है। फिर वो खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर भी सारा ठंडा खाना ही मिलता है, गर्म खाना नहीं मिलता है। जी चॉपस्टिक से खा नहीं पाता तो गुस्सा आने स्टार्ट हो जाता है उसको, तो फिर वो हाथों से खाना स्टार्ट कर देता है। तब तक वो कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहा होता है। तो हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि मोमो की जो फ्रेंड्स होती है वो कह रही होती है कि जीजी कुछ अजीब हरकतें कर रहा है। और हाँ तुझे गोल्डन बॉल के बारे में पता चला? तो कहते क्या, अरे हाँ तेरे पास तो मोबाइल ही नहीं है, देख गोल्डन बॉल। तो फाइनली एक और गोल्डन बॉल हमें मिल गई है। तो गैस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें बढ़ देना। ओके गैस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।